अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मेरे YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैं इस समय आप लोगों को भागवत की कथा सुना रहा हूँ, जिसको सुधा सागर भी कहते हैं। मैंने कल आपको जो सुनाया था वो थोड़ा सा सुना दूँगा, जिसमें कि आगे आपको आसानी होगी समझने में। जिन्हें जो मैंने पीछे छोड़ा था थोड़ा सा मैं वो आपको पहले सुनाता हूँ। भक्त ने नारद जी से कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया। ये भक्ति नारद जी से कह रही है कि राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया। इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणामय सर्वशक्तिमान श्रीहरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जा रहा है। मुने मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बहुत शांति मिली है। अब आगे का सुने उसके। ये सुन के नारद जी ने कहा, बाले यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो। कल्याणी मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा देने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग और समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सार युक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्ति होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न धनादि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार चला गया है। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का प्रभाव भी जाता रहा है। जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं। इसलिए तप का सार भी निकल गया। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया है। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमण करते हैं। उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल हैं। संप्रदाय अनुसार प्राप्ति हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। या तो इस युग का प्रभाव है, इसमें किसी का दोष नहीं है, या तो इस युग का प्रभाव है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसलिए सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी
इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। ये कथा सूत जी शौनक जी को सुना रहे हैं। भक्त ने कहा, देवर्षे आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ, अर्थात आगमन हुआ या चर्चा हुई। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाक्ष कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाक्ष कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। वह ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था और ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ध्रुव पद बहुत ऊंचा है, ध्रुव तारा सबसे ऊंचाई पे है, तो वो आपने प्राप्त कर लिया था उसने आपके कृपा से। आप सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। यहाँ प्रथम अध्याय समाप्त है। इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पे प्रथम अध्याय समाप्त हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा अध्याय लेकर आऊँगा और चर्चा करूँगा। मैं कुछ काट छाट नहीं कर रहा हूँ, शुरू से सुना रहा हूँ। और अगर परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री विष्णु जी श्री हरि की कृपा रही तो अंत तक सुनाऊँगा। ये बहुत दुर्लभ ज्ञान है, आपको सहजता से दे रहा हूँ, या या यूँ कह लीजिए कि बता रहा हूँ। तो आप लोग इसे समय निकाल के अवश्य सुने। मुझे एक बात आपसे और बतानी है। मैंने अपना एक इंस्टाग्राम पेज खोला है जिस पे मैंने अपने थॉट्स भी डाल रखे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग उस पर जाएं और उसमें मेरे थॉट्स भी लिखे हैं। अगर आपको अच्छे लगें तो लाइक करें और उसके जरिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। और इसी के साथ मैं यही कहूँगा, जय श्री हरि। जग में एक ही बात खरी। जय जय राम कृष्ण हरि। धन्यवाद।